हरि ओम। ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल में। और मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ले चलता हूं नित्य की भांति श्रीमद् भागवत भगवान की शरण में। भागवत कथा नित्य हम कथा श्रवण कर रहे हैं, एक अध्याय की नित्य कथा श्रवण कर रहे हैं। मूल भागवत मूल पाठ यथारूप लेकर चले हुए हैं। एक निवेदन अवश्य करना चाहूँगा, यदि पहली बार आए हमारे YouTube चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर देवें। और आइए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अष्टमस्कन्धः चतुर्विंशोऽध्यायः। राजोवाच। भगवच्छ्रोतुमिच्छामि हरेरद्भुतकर्मणः विद्धारो कथामाद्यां मायामत्स्य विडम्बनम्। यदर्थमदधाद्रूपं हास्यं लोकजुगुप्सितं तमः प्रकृतिदुर्मर्शं कर्मग्रस्तो इवीश्वरः। एतन्नो भगवन् सर्वं यथावद् वक्तुमर्हसि योत्तमश्लोकचरितं सर्वलोकसुखावहम्। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान के कर्म बड़े अद्भुत हैं। उन्होंने एक बार अपनी योग माया से मत्स्यावतार धारण करके बड़ी सुंदर लीला की थी। मैं उनके उसी आदि अवतार की कथा सुनना चाहता हूँ। भगवान मत्स्य योनि एक तो यूं ही लोक निंदित हैं, दूसरे तमोगुणी और असह्य परतंत्रता से युक्त भी है। सर्वशक्तिमान होने पर भी भगवान ने कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की तरह यह मत्स्य का रूप क्यों धारण किया। भगवान महात्माओं की कीर्तनीय भगवान का चरित्र समस्त प्राणियों को सुख देने वाला है। आप कृपा करके उनकी वह सब लीला हमारे सामने पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। सूतोवाचो इत्युक्तो विष्णुरातेन भगवान वादरायणिः वाचो चरितं विष्णुर्मत्स्यरूपेण यत्कृतं। सौनकादि ऋषियों। जब राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से यह प्रश्न किया, तब उन्होंने विष्णु भगवान का यह चरित्र जो उन्होंने मत्स्यावतार धारण करके किया था वर्णन किया है। श्री सुक उवाचो। गोविप्रो साधूनां छन्दसामपि चेश्वरः, रक्षामीक्षंस्तनोर्धत्ते धर्मस्यार्थस्य चैवहि। उच्चावचेषु भूतेषु चरन् वायुरिवेश्वरः, नोच्चावचस्त्वं भजते निर्गुणत्वाद्धियो गुणैः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यूँ तो भगवान सबके एकमात्र प्रभु हैं, फिर भी वे गौ ब्राह्मण देवता साधु वेद धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए शरीर धारण किया करते हैं। और वे सर्वशक्तिमान प्रभु वायु की तरह नीचे ऊंचे छोटे बड़े सभी प्राणियों में अंतर्यामी रूप से लीला करते रहते हैं, परंतु उन प्राणियों के बुद्धिगत गुणों से वे छोटे बड़े या ऊंचे नीचे नहीं हो जाते, क्योंकि वे वास्तव में समस्त प्राकृत गुणों से रहित निर्गुण हैं। आसीदतीत कल्पान्ते ब्राह्मणे मित्तिकोलयो समुद्रोत्पप्लुतास्तत्र लोका भूरादयो नृपम्। कालेनागत निद्रस्यो धातुषसे यशोर्बली मुकुतो निसृतान् वेदान् हयग्रीवोऽन्तके हरत्। ज्ञात्वा तददानवीन्द्रस्य हयग्रीवस्य चेष्टितं दधार सफरीरूपं भगवानो हरिरीश्वरः। परीक्षित, पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने के कारण ब्रह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ। उस समय भूरलोक आदि सारे लोग समुद्र में डूब गए थे। प्रलय काल आ जाने के कारण ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी, वे सोना चाहते थे। उसी समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनके पास ही रहने वाले हयग्रीव नामक बलि दैत्य ने उन्हें योग बल से चुरा लिया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने दानवराज हयग्रीव की यह चेष्टा जान ली, इसलिए उन्होंने मत्स्यावतार ग्रहण किया है
तत्र राजो ऋषिकश्यन्नाम्ना सत्यव्रतो महान् नारायणो परोतपीय तपसा सलिलासनो योऽसावस्मिन् महाकल्पे तनयो स विवस्वतो श्राद्धदेवो इति ख्यातो मनुद्वे हरिणार्पितो एकदा कृतमालायां कुरुवर्तो जलदर्पणं तस्याञ्जल्युदके कश्चेत् सपर्येकाभ्यपद्यतो। परीक्षित उस समय सत्यव्रत नाम के एक बड़े उदार एवं भगवत परायण राजर्षि केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। वही सत्यव्रत वर्तमान महाकल्प में विवस्वान सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव के नाम से विख्यात हुए और उन्हें भगवान ने वैवस्वत मनु बना दिया। एक दिन वे राजर्षि कृतमाला नदी में जल से तर्पण कर रहे थे। उसी समय उनकी अंजलि के जल में एक छोटी सी मछली आ गई। सत्यव्रतोंजलिगतां सहतो येन भारत उत्सर्जं ददीतो ये सफरीन्द्रवणेश्वर तमाहो शाति करुणं महाकारुणिकं नृपं यादोभ्यो ज्ञातिभ्यो दीनां मां दीनवत्सलो कथम विसृजसे राजन भीतामस्मिन् सरज्जले। परीक्षित द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत ने अपनी अंजलि में आई हुई मछली को जल के साथ ही फिर से नदी में डाल दिया। उस मछली ने बड़ी करुणा के साथ परम दयालु राजा सत्यव्रत से कहा, राजन आप बड़े दीन दयालु हैं। आप जानते ही हो कि जल में रहने वाले जंतु अपनी जाति वालों को भी खा डालते हैं। मैं उनके भय से अत्यंत व्याकुल हो रही हूँ। आप मुझे फिर इसी नदी के जल में क्यों छोड़ रहे हैं? कृपया मेरी रक्षा करें। तमात्मनोनुग्रहार्थं प्रीत्या मत्स्यवपुर्धरम् अजानन रक्षणार्थाय सफर्यां स मुने ददत् मनो दधे तस्यादीनतरं वाक्यमाश्रित्य स महीपति कलशाप्सु निधायेनां दयालुर्निन्य आश्रमं शातु तत्रैकरात्रेण वर्धमानागमण्डलौ अलब्ध्वात्मावकाशं वा इदमाह महीपतिम्। जब राजा सत्यव्रत को इस बात का पता नहीं था कि स्वयं भगवान मुझ पर प्रसन्न होकर कृपा करने के लिए मछली के रूप में पधारे हैं, इसलिए उन्होंने उस मछली की रक्षा का मन ही मन संकल्प किया। राजा सत्यव्रत ने उस मछली की अत्यंत दीनता से भरी बात सुनकर बड़ी दया से उसे अपने पात्र के जल में रख लिया और अपने आश्रम पर ले आए। आश्रम पर लाने के बाद एक रात में ही वह मछली उस कमंडलू में इतनी बढ़ गई कि उसमें उसके लिए स्थान ही न रहा। उस समय मछली ने राजा से कहा, नाहम कमंडलावस्मिन् कृक्षम वस्तु महोत्सहे कल्पयो कौसो विपुलम यत्राहम निवसे सुखम स एनाम तद आदायोन्यादो दंदंचनोदकै तत्र क्षिप्ता मुहूर्ते नौहस्तत्रयम वर्धतोम। अब तो इस कमंडलू में कष्टपूर्वक भी नहीं रह सकते, अतः मेरे लिए कोई बड़ा सा स्थान नियत कर दें जहाँ मैं सुखपूर्वक रह सकूं। राजा सत्यव्रत ने मछली को कमंडलू से निकालकर एक बहुत बड़े पानी के मटके में रख दिया, परंतु वहाँ डालने पर वह मछली दो ही घड़ी में 3 हाथ बढ़ गई। नम एतो दलम राजन सुखम वस्तु मुदंचनम प्रथुदेहि पदम मह्यम यत्वाहं शरणं गतौं तत् आदायो स्वराज्ञा क्षिप्ता राजन सरोवरे तदा वृत्त्यात्मना सोऽयं महामीनोऽन्वर्धतो नेतन में स्वस्थये राजन्मुदकं सलिलौकस नदेहि रक्षा योगेन हृदय मामो विदासिनी। फिर उसने राजा सत्यव्रत से कहा, राजन अब यह मटका भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, इसमें मैं सुखपूर्वक नहीं रह सकती। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, इसलिए मेरे रहने योग्य कोई बड़ा सा स्थान मुझे दो। परीक्षित सत्यव्रत ने वहाँ से उस मछली को उठाकर एक सरोवर में डाल दिया, परंतु वह थोड़ी ही देर में इतनी बढ़ गई कि उसने एक महामत्स्य का आकार धारण कर सरोवर के जल को घेर लिया और कहा कि राजन मैं जलचर प्राणी हूँ, इस सरोवर का जल भी मेरे सुखपूर्वक रहने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए और मुझे किसी अगाध सरोवर में रख दीजिए। इत्युक्तो सोऽनन्य मत्स्यं तत्र तत्राभिदासिनी जलाशये संमितं तं समुद्रे प्राक्षिपज्जसं क्षिप्यमाणास्तमाहिदोमिह मां मकरादयो अदन्त्योति बलावीरो मां नेहोत्स्रष्टुमर्हसि मत्स्य भगवान के इस प्रकार कहने पर वे एक एक करके उन्हें कई अटूट जल वाले सरोवरों में ले गए, परंतु जितना बड़ा सरोवर होता उतने ही बड़े वे बन जाते हैं। अंत में उन्होंने उन लीला मत्स्य को समुद्र में ही छोड़ दिया। समुद्र में डालते समय मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत से कहा, वीर समुद्र में बड़े बड़े बलि मगर आदि रहते हैं, वे मुझे खा जाएंगे, इसलिए आप मुझे समुद्र के जल में मत छोड़िए।
एवं विमोहितस्तेन वदतावलघुभाषे भारतीं तमाह को भवानाश्मान् मत्स्यरूपेण मोहयन् नैवं वीर्यो जलचरो दृष्टोऽस्माभिसृतोऽपि च यो भवान् योजनाशतमहो न विव्यानशेषरः नूनं त्वं भगवान् साक्षात् हरिर्नारायणो व्ययो अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकशाम्। मत्स्य भगवान की यह मधुर वाणी सुनकर राजा सत्यव्रत मोह मुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, मत्स्य का रूप धारण करके मुझे मोहित करने वाले आप कौन हैं? आपने एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार का सरोवर घेर लिया। आज तक ऐसी शक्ति रखने वाला जलचर जीव तो न मैंने कहीं देखा था और ना सुना ही था। अवश्य ही आप साक्षात सर्वशक्तिमान सर्वंतर्यामी अविनाशी श्री हरि ही हैं। जीवों पर अनुग्रह करने के लिए ही आपने जलचर का रूप धारण किया है। नमस्ते पुरुषश्रेष्ठे स्तुतपत्यप्येश्वर भक्तानां न प्रपन्नानां मुख्यो यात्मा गतिर्विभो सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिः तव ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतं। पुरुषोत्तम, आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के स्वामी हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभो, हम शरणागत भक्तों के लिए आप ही आत्मा और आश्रय हैं। यद्यपि आपके सभी लीलावतार प्राणियों के अभ्युदय के लिए ही होते हैं, तथापि मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने यह रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया है। न तेरविन्दाक्षपदोपसर्पणं रसा भवेत् सर्वसुहत्प्रियात्मनः यथेतरेषां पृथगात्मनां सतां मदीद्रसो यद्वपुरद्भुतं हिनो। कमल नयन प्रभु, जैसे देह आदि अनात्म पदार्थों में अपनेपन का अभिमान करने वाले संसारी पुरुषों का आश्रय व्यर्थ होता है, उस प्रकार आपके चरणों की शरण तो व्यर्थ हो नहीं सकती, क्योंकि आप सबके अहेतुक प्रेमी, परम प्रियतम और आत्मा हैं। आपने इस समय जो रूप धारण करके हमें दर्शन दिया है, यह बड़ा ही अद्भुत है। श्री शुक उवाचो इति ब्रवाणं नृपतिं जगतपति सत्यव्रतं मत्स्यपुर्ये गक्षये विहर्तु कामो प्रलयार्णवे ब्रवी चिकीर्षुर एकांत जनप्रिय प्रियम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर अत्यंत प्रेम करते हैं। जब जगतपति मत्स्य भगवान ने अपने प्यारे भक्त राजर्षि सत्यव्रत की यह प्रार्थना सुनी तो उनका प्रिय और हित करने के लिए साथ ही कल्पांत के प्रलयकालीन समुद्र में विहार करने के लिए उनसे कहा। श्री भगवान उवाचो सप्तमेद्यतनादूर्ध्वं वहन्ये तदरन्दर्म निमंक्षन्त्यव्ययाम्भोदो त्रैलोक्यं भूर्भुवादिकं त्रैलोक्यायां लीलमायमानायां संवर्ताम्बसि वै तदो उपस्थास्यति नो कश्चित् विशालां त्वं मयेरितो। श्री भगवान ने कहा, सत्यव्रत, आज से 7वें दिन भूरलोक आदि तीनों लोग प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय जब तीनों लोग प्रलय काल की जलराशि में डूबने लगेंगे तो मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी। यह प्रलयकालीन समुद्र की लीला की कथा चल रही है, ध्यान पूर्वक सुने। किस प्रकार प्रलयकालीन समुद्र में पृथ्वी डूबती है और फिर मत्स्य भगवान किस प्रकार वेदों की और सारे धन धान्यों की, सप्त ऋषियों की रक्षा करते हैं, विस्तार से चला हुआ है, ध्यान पूर्वक श्रवण करें। त्वं तावदौषधी शर्वा बीजा निच्चावचा निचो सप्तऋषिभिः परिवृतो सर्वशक्तोपवर्हितो आरुह्याबृहतीं नावं विचिरस्य विक्लव एकारणवे निरालोके ऋषीणामेव वर्चसो दूदूयमानां तां नावं समीरेण बलीयसो उपस्थितस्य मे श्रृंगे निबध्नीहि महाहिनो। उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना और समस्त धान्य तथा छोटे बड़े अन्य प्रकार के बीजों को साथ रख लेना। उस समय सब और एकमात्र महासागर लहराता होगा, प्रकाश नहीं होगा, केवल ऋषियों की दिव्य ज्योति के सहारे ही बिना किसी प्रकार की विकलता के तुम उस बड़ी नाव पर चढ़कर चारों ओर विचरण करना। दौदूयमानां तां नावं समीरेण बलीयस उपस्थितस्य मे श्रृंगे निबध्नीहि महाहिनो अहं त्वां ऋषिभिः साकं सहनावमुदन्विति विकर्षणो विचरिष्यामि यावद् ब्राह्मी निशा प्रभो मदीयं महिमानं च परं ब्रह्मेति शब्दितं वेत्स्यनुगृहीतं मे सम्प्रश्नैर्विव्रतं हृदि। जब प्रचंड आंधी चलने के कारण नाव डगमगाने लगेगी तो मैं इसी रूप में वहां आ जाऊंगा और तुम लोग वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग में बांध देना। सत्यव्रत, इसके बाद जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी तब तक मैं ऋषियों के साथ तुम्हें उस नाव में बैठकर उसे खींचता हुआ समुद्र में विचरण करूंगा
उस समय जब तुम प्रश्न करोगे तो मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। मेरी अनुग्रह से ही मेरी वास्तविक महिमा जिसका नाम परब्रह्म है तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी और तुम उसे ठीक ठीक जान लोगे। इत्तमादिश्य राजानं हरिरन्तरधीयतो योन्वेक्षत तम कालम यम ऋषिकेशवादिशत् आस्तीर्योदरभान् प्राक्मूलान् राजर्षि प्राङ्गदं मुख निशशादो हरिपादौ चिन्तयन् मत्स्यरूपिणो। भगवान राजा सत्यव्रत को यह आदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। अतः अब राजा सत्यव्रत उसी समय की प्रतीक्षा करने लगे जिसके लिए भगवान ने आज्ञा दी थी। कुशों का अग्रभाग पूर्व की ओर करके राजर्षि सत्यव्रत उन पर पूर्वोत्तर मुख से बैठ गए और मत्स्य रूपी भगवान के चरणों का चिंतन करने लगे। ततः समुद्र उद्वेल सर्वत प्लावयन्महीं वर्धमानो महामेघे वर्षद्भीषम दृश्यतो ध्यायन् भगवदादेशं दृश्यते नावमागतां तमारुरोह विप्रेन्द्रे राधायोषधिभिरुदो तमूचुर्मुनयः प्रीता राजन् ध्यायस्व केशवं सवैनः संकटादस्मादविशतां दवितां संविदास्यति। इतने में ही भगवान का बताया हुआ वह समय आ पहुंचा। राजा ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर बढ़ रहा है। प्रलय काल की भयंकर मेघ वर्षा करने लगे। देखते ही देखते सारी पृथ्वी डूबने लगी। तब राजा ने भगवान की आज्ञा का स्मरण किया और देखा कि नाव भी आ गई। तो वे धान्य तथा अन्य बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर सवार हो गए। ये प्रलयकालीन वेला की कथा बड़ी दिव्य कथा है। जब इसको सुनते हैं तो मानो हृदय कांप उठता है। प्रलयकालीन महाराज समुद्र में सारी पृथ्वी डूब रही है। भगवान किस प्रकार सप्त ऋषियों की, धान्यों की, धन धान्यों की, वेद पुराणों की रक्षा करते हैं, बड़े विस्तार से कथा बड़ा सुंदर प्रसंग चला हुआ है। ध्यायन् भागवदादेशं तद्रसेनावमागतं तामरोरुह विप्रेन्द्रे राधायोषधिभिरुदो तमूचुर्मुनयः प्रीता राजन् ध्यायस्व केशवं शवैनो संकटादस्मादवितां संविधास्यति। सप्त ऋषियों ने बड़े प्रेम से राजा सत्यव्रत से कहा, राजन तुम भगवान का ध्यान करो, वे ही हमें इस संकट से बचाएंगे और हमारा कल्याण करेंगे। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। सोनुध्यातस्ततो राज्ञो प्रादुरासीन् महार्णवे एकशृङ्गधरो मत्स्यो हेमो नियुतयोजनो निबध्यो नावं तत्शृङ्गे यथोक्तो हरिणा पुरो वरत्रेणाहिनातुष्टस्तुष्टाव मधुसूदनम्। उनकी आज्ञा से राजा ने भगवान का ध्यान किया। उसी समय महान समुद्र में मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट हुए। मत्स्य भगवान का शरीर सोने के समान दैदीप्यमान था और शरीर का विस्तार था 4 लाख कोस। उनके शरीर में एक बड़ा भारी सींग भी था। भगवान ने पहले जैसी आज्ञा दी थी उसके अनुसार वह नौका वासुकी नाग के द्वारा भगवान के सींग में बांध दी और राजा सत्यव्रत ने प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति की है। राजोवाचोम अनाद्य विद्योपहतात्म संविदम स्तन्मूल संसार परिश्रमातुर यद्रक्षयेहोपसृताय माप्नुयो विर्मुक्तिदो नः परमो गुरुर्भवान् जनो बुधोऽयं निजकर्म वन्दन सुखेक्षया कर्म समी हते सुखं यत्सेवयातां विदुनोत्यसन्मतिं ग्रन्थिं स विधियान् हृदयं सनो गुरुः। राजा सत्यव्रत ने कहा, प्रभु संसार के जीवों का आत्मज्ञान अनादि अविद्या से ढक गया है। इसी कारण से भी संसार के अनेकानेक क्लेशों के भार से पीड़ित हो रहे हैं। जब अनायास ही आपकी अनुग्रह से वे आपकी शरण में पहुंच जाते हैं तब आपको प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमें बंधन से छुटकारा, वास्तविक मुक्ति देने वाले परम गुरु आप ही हैं। यह जीव अज्ञानी है, अपने ही कर्मों से बधा हुआ है। वह सुख की इच्छा से दुखप्रद कर्मों का अनुष्ठान करता है। जिनकी सेवा से उसका यह अज्ञान नष्ट हो जाता है वे ही मेरे परम गुरु आप मेरे हृदय की गांठ को काट देवें। यत्सेवयाग्नेरिव रुद्ररोदनम पुमान् विजय्यान्मलमात्मनस्तमः भजेत वर्णम निजमे सौव्ययो भूयात् स ईश परमो गुरुर्गुरुः न यत् प्रसादायुत भागले स मन्ये च देवा गुरवो जना स्वयं कर्तुं समेता प्रभवन्ति पुंसस्तमीश्वरं त्वां शरणं प्रपद्ये।
जैसे अग्नि में तपाने से सोने चांदी के मल दूर हो जाते हैं, उनका सच्चा स्वरूप निखर आता है, वैसे ही आपकी सेवा से जीव अपने अंतःकरण का अज्ञान रूप मल त्याग देता है और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान अविनाशी प्रभु ही हमारे गुरुजनों के भी परम गुरु हैं, अतः आप ही हमारे भी गुरु बने। जितने भी देवता, गुरु और संसार के दूसरे जीव हैं, वे सब यदि स्वतंत्र रूप से एक साथ मिलकर भी कृपा करें तो आपकी कृपा के 10,000वें अंश के अंश की भी बराबरी नहीं कर सकते। प्रभु आप ही सर्वशक्तिमान हैं, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अक्षक्षुरंधस्य यथा ग्रणीकृतस्तथा जनस्या विदिशो विदो गुरो त्वमर्कद्रक सर्वदृशां समीक्षणोर्वृतो गुरुर्नः स्वगतिं बुभुत्सताम्। जैसे कोई अंधा अंधे को ही अपना पथ प्रदर्शक बना ले, वैसे ही अज्ञानी जीव अज्ञानी को ही अपना गुरु बनाते हैं। आप सूर्य के समान स्वयं प्रकाश और समस्त इंद्रियों के प्रेरक हैं। हम आत्मतत्व के जिज्ञासु आपको ही गुरु के रूप में वर्ण करते हैं। जनो जनश्यादिशते शतिम मतिम यया प्रपद्येत दुरत्ययम तमः त्वं त्वव्ययं ज्ञानममोघमञ्जसा प्रपद्यते येन जनो निजं पदम्। त्वं सर्वलोकस्य सुहृत्प्रियेश्वरो यात्मा गुरुर्ज्ञानमभीष्ट सिद्धि तथापि लोको न भवन्तम मंदधीर्जानाति संतम प्रतिबद्ध काम। अज्ञानी मनुष्य अज्ञानियों को जिस ज्ञान का उपदेश करता है वह तो अज्ञान ही है, उसके द्वारा संसार रूप घोर अंधकार की अधिकाधिक प्राप्ति होती है। परंतु आप तो उस अविनाशी और अमोघ ज्ञान का उपदेश करते हैं जिससे मनुष्य अनायास ही अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। आप सारे लोक के सुहद प्रियतम ईश्वर और आत्मा हैं। गुरु उसके द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान और अभिष्ट की सिद्धि भी आपका ही स्वरूप है। फिर भी कामनाओं के बंधन में जकड़े जाकर लोग अंधे हो रहे हैं। उन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि आप उनके हृदय में ही विराजमान हैं। तम त्वामहं देववरं वरेण्यं प्रपद्य ईशं प्रतिबोधनायो छिन्द्यर्थ दीपेर्भगवन् वचोभिर्ग्रन्थीन् हृदयान् विवृणु स्वमोघम्। आप देवताओं के भी आराध्य देव परम पूजनीय परमेश्वर हैं। मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। भगवान, आप परमार्थ को प्रकाशित करने वाली अपनी वाणी के द्वारा मेरे हृदय की ग्रंथि काट डालिए और अपने स्वरूप को प्रकाशित कीजिए। श्री शुक उवाच इत्युक्तवन्तं नृपतिं भगवानादिपुरुषो मत्स्यरूपी महाम्बोधो व्यरन्तस्तमब्रवीत् पुराणो संहिता दिव्यां ज्ञानयोगो क्रियावृत्तिं सत्यव्रतस्य राजर्षिरात्मगुह्यमशेषतो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब राजा सत्यव्रत ने इस प्रकार प्रार्थना की तो मत्स्य रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान ने प्रलय के समुद्र में विहार करते हुए उन्हें आत्मतत्व का उपदेश किया। भगवान ने राजर्षि सत्यव्रत को अपने स्वरूप के संपूर्ण रहस्य का वर्णन करते हुए ज्ञान भक्ति और कर्मयोग से परिपूर्ण दिव्य पुराण का उपदेश किया, जिसको मत्स्य पुराण कहते हैं। बोलो मत्स्य भगवान की जय। अस्रौसी दृशभि शाकाम आत्मतत्व संशयम नाव्यासीनो भगवता प्रोक्तम ब्रह्म सनातनम। अतीतो प्रलयापायो अत्युत्थायो सवेदसे हत्वासुरं हयग्रीवं वेदान प्रत्याहरद्धरि। सत्यव्रत ने ऋषियों के साथ नाव में बैठे हुए ही संदेह रहित होकर भगवान के द्वारा उपदिष्ट सनातन ब्रह्मस्वरूप आत्मतत्व का श्रवण किया है। इसके बाद जब पिछले प्रलय का अंत हो गया और ब्रह्मा जी की नींद टूटी तो भगवान ने हयग्रीव असुर को मारकर उससे वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को दे दिए हैं। सतु सत्यव्रतो राजो ज्ञान विज्ञान संयुतो विष्णु प्रसादात् कल्पेऽस्मिन्नासीत् वैवस्वतो मनु। सत्यव्रतस्य राजर्षिर्माया मत्स्यस्य सार्गिणो संवादं महदाज्ञानं धृत्वा मुज्जेत किल्बिषात्। भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान और विज्ञान से संयुक्त होकर इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। अपनी योग माया से मत्स्वरूप धारण करने वाले भगवान विष्णु और राजर्षि सत्यव्रत का यह संवाद एवं श्रेष्ठ आख्यान सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। अवतारो हरिर्योऽयं कीर्तये धन्वहं नरो संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। जो मनुष्य भगवान के इस अवतार का प्रतिदिन कीर्तन करता है उसके सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं और उसे परम गति की प्राप्ति होती है। प्रलय पयश धातु सुप्त शक्तिर्मुखेभ्यो श्रुतगणमपनीतं प्रत्युपादत्त हत्वा दितिजम कथयदयो ब्रह्म सत्यव्रतानां तमहमखिल हेतुं जिह्वामीनं नतोऽस्मि। प्रलयकालीन समुद्र में
जो ब्रह्मा जी सो गए थे उनकी सृष्टि शक्ति लुप्त हो चुकी थी। उस समय उनके मुख से निकली हुई श्रुतियों को चुराकर हयग्रीव दैत्य पाताल में ले गया था। भगवान ने उसे मारकर वे श्रुतियाँ ब्रह्मा जी को लौटा दी एवं सत्यव्रत तथा सप्तऋषियों को ब्रह्म तत्व का उपदेश किया। उन समस्त जगत के परम कारण लीला मत्स्य भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। बोलो मत्स्य भगवान की जय। सुस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम महापुराणे वैयाशिक्याम अष्टादश सहस्रयां पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंधे मत्स्यावतार चरितानुवर्णनम नाम चतुर्विंशोत्सव। श्रीमान कृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। मूल राधा कृष्ण भगवान की जय। निम्बार्क भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ पर श्रीमद् भागवत की मूल पाठ हम मूल कथा लेकर चले हुए हैं। तो श्रीमद् भागवत का प्रथम खंड यहाँ पर विश्राम होता है और अष्टम स्कंद तक यहाँ इसमें कथा गाई गई हैं। और इसके बाद फिर हम द्वितीय खंड में द्वितीय खंड में प्रवेश करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय खंड। हाँ, तो इसमें नवम स्कंद से और महाराज द्वादश स्कंद तक की पूरी कथाएं गाई गई हैं। सर्वप्रथम नवम स्कंद में राम अवतार और फिर कृष्ण कन्हैया लाल की कथा है। तो भगवान के आने की तैयारी है। नवम स्कंद फिर दशम स्कंद में तो विस्तार से 90 अध्याय के अंतर्गत कृष्ण कथा विस्तार से गाई गई है। साप्ताहिक कथाओं में तो कृष्ण कथा हम बहुत सुने हैं, कहे हैं, अब विस्तार से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, बने रहें चैनल पे। और एक निवेदन, हाँ, जो महाराज अभी चलित नव वर्ष चला हुआ है उसमें नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 2023 गया, 2024 आ गया है। आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और एक और विशेष सूचना, इसी नव वर्ष के उपलक्ष्य में ऐसा कुछ ठाकुर जी ने प्रेरणा दी कि जो हमारा चैनल का जो नाम है VKVPS परिवार वृंदावन, ये थोड़ा बड़ा सर्च में बड़ा डिफ़िकल्ट होता है लोगों को। लोग पूछते हैं महाराज जी चैनल का क्या नाम है, हम बताते हैं VKVPS परिवार वृंदावन। तो टाइप करते हैं या लिखते हैं तो पूछते हैं महाराज वी फॉर वैन या B फॉर बॉल, ये B फॉर बॉम्बे, तो कन्फ्यूज़न है। और गूगल भी नहीं उसको रिकॉग्नाइज कर पाता है करेक्टली, तो इसलिए उसको थोड़ा सा उसमें चेंज किया है। और हमने उसको चेंज करके भक्ति मार्ग वृंदावन तो वृंदावन है ही, और VKVPS परिवार की जगह भक्ति मार्ग कर दिया है। तो भक्ति मार्ग वृंदावन चैनल का नाम है। सर्च में थोड़ा अच्छा है, आप भी गूगल करके देखिएगा। एक बार में आप गूगल करेंगे तो शायद आ जाएगा। अभी आज ही 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगा। तो ये 2 सूचनाएं आपको नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमद् भागवत के द्वितीय खंड में हम प्रवेश कर रहे हैं। मूल भागवत जिनको श्रवण करनी है, मूल पाठ मूल कथा जिनको श्रवण करनी है, उनको अवश्य शेयर करें, अपने बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नवम स्कंद में हम एंटर करेंगे, रामावतार की सूर्यवंश की कथाएं श्रवण करेंगे। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी। हाँ, नए आए हैं चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर देवें। 5000 की संख्या पूर्ण होने वाली है, तो समथिंग 4600 के करीब नाव इस समय हैं। तो ऐसा मेरा मानना है कि 1-2 दिन में 5000 हो जाएंगे। आपका जो ये परिवार है बढ़ता चला जा रहा है। तो अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।